आप और मैं ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। समाज सेवा करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोगों की सहायता करके तो कुछ अपनी अभिव्यक्ति से समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं। लेकिन हम जिनकी बात कर रहे हैं वे कई सालों से लोगों को भागवत गीता के माध्यम से अध्यात्म से जोड़ रहे हैं और खासकर युवाओं को गीता से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही खास मेहमान गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन के संस्थापक और शिक्षा गुरु वृंदावन चंद्र दास से भागवत गीता और धर्म पर खास बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी अमित शर्मा। नमस्कार, पत्रिका टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का समय भागम भाग का समय, भाग दौड़ का समय। आप इस वक्त जब बात करते हो अध्यात्म की, तो मेरे जैसे इंसान, हम युवाओं की बात मैं करूं तो मंदिर में जाके एक अगरबत्ती जलाना, हाथ जोड़ के नमस्ते करना और उसके बाद दान पात्र में कुछ मन की इच्छा का कुछ दान कर देना, इतने तक सीमित हो गए हैं। लेकिन धर्म क्या है, क्या व्याख्या की गई है और किस मायने में धर्म को समझना चाहिए, इन सभी चर्चाओं के लिए आज मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है पत्रिका टीवी में श्री वृंदावन चंद्र दास साहब। संस्थापक अध्यक्ष हैं गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन कीव के। साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी जिज्ञासा है मेरी, क्या है धर्म, कैसे समझे हम धर्म को? जैसे कि आपने प्रश्न किया कि धर्म क्या है, हकीकत के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि व्यक्तियों को यही नहीं पता कि धर्म होता क्या है। बड़े एक सरल तरीके से हमारे एक आचार्यगण हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी। ये हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज हैं श्रील प्रभुपाद जी के। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको अच्छे ढंग से समझाया है जी। जैसे कि मैं आपसे प्रश्न करूं कि चीनी का धर्म क्या है? चीनी मतलब शक्कर। शक्कर, हाँ, शक्कर का मिठास देना। बस आपने उत्तर दे दिया, धर्म क्या है। अर्थात ये हुआ कि जो उस वस्तु का वो गुण जिसके द्वारा वो पहचाना जाता है और वो गुण उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता, उसी को उस वस्तु का धर्म कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारा धर्म क्या है ना जी। अभी चर्चा हम शक्कर की तो कर नहीं रहे। जैसे नमक का धर्म है नमकीन होना, अग्नि का धर्म है कि वो ऊष्मा देती है, ऊष्मा देना, तपाना। तो इसी तरीके से हमारा धर्म क्या है, तो ये जानना बड़ा अनिवार्य है। तो धर्म जो शुरुआत होती है हमारे, मैं शास्त्र से लूंगा सारा कुछ, अपना जो चर्चा करेंगे हम भगवत गीता पे करेंगे जी। क्योंकि समस्त वेदों का सार है। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णुदत्त स्वामी, इन सब ने एक ही शब्द में कहा है कि भगवत गीता जो है सारे वेदों का सार है जी। बिल्कुल। तो धर्म क्या है? धर्म, अध्यात्म, योग, ये सब पर्यायवाची शब्द है जी। तो आप प्रश्न उठता है कि धर्म है क्या, किसका धर्म है? आप कहोगे किसका धर्म का मतलब, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं कि मेरा धर्म क्या है, परंतु मेरा शब्द का अर्थ क्या है? तो भगवद गीता शुरुआत ये करती है कि मेरा का अर्थ है शरीर और मैं का अर्थ है आत्मा। आप कहते हैं ना मेरा शरीर जी। तो अगर यदि आप कहते हैं मेरा शरीर, तो उसका मतलब मैं अलग होना चाहिए। मेरी गाड़ी, उसका मतलब मैं गाड़ी नहीं हूँ, गाड़ी से पृथक हूँ। इसी तरीके से आप कहते हैं मेरा शरीर, उसका अर्थ ये हुआ कि मैं शरीर से पृथक हूँ। तो फिर मैं हूँ कौन, मेरा किसका है? तो अब प्रश्न उठता है धर्म गाड़ी का या धर्म मैं जो हूं? तो मैं तो आत्मा हूं। तो आत्मा का धर्म क्या है और शरीर का धर्म क्या है? हकीकत के अंदर देखा जाए, अगर आप देखेंगे, हर व्यक्ति सेवा कर रहा है। क्या कर रहा है? सेवा। बिजनेसमैन कस्टमरों की सेवा कर रहा है? नहीं कर रहा। हर टाइम ढूंढता रहता है कि जरा सेवा का मौका दो। सर्विसमैन तो सेवा कर ही रहा है। नेता सब कहते ही है कि हे जनता को क्या कहते हैं वोट लेते समय? हाँ, कहते तो नहीं कम वही है कि सेवा का मौका दीजिए। तो हर व्यक्ति क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। तो उसका मतलब हमारा धर्म क्या हुआ? सेवा हुआ। परंतु ये सेवा बदलती रहती है क्योंकि शरीर बदलता रहता है, हमारी इच्छाएं बदलती रहती हैं, इसके कारण सेवाएं बदलती रहती हैं, हमारा शरीर बदलता है, मानसिक स्थिति बदलती है। परंतु आत्मा जो है वो सनातन है। आत्मा क्या है? सनातन है। उसमें कोई विकार नहीं आता, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो उसका मतलब कोई ऐसी सेवा होनी चाहिए कभी बदले ना। तो वो सेवा क्या होती है? तो उस सेवा को कहते हैं जो थी, है और रहेगी। इसका एक और शब्द क्या है? सनातन।
उसका मतलब क्या हुआ? सनातन धर्म। ये सनातन धर्म का शब्द का अर्थ है, क्योंकि धर्म अपने आप में कोई चीज नहीं है। धर्म क्या होना चाहिए? सनातन। उसका मतलब जो सनातन सेवा है उसको धर्म कहते हैं। और सेवा का अर्थ एक ही होता है कि सेवा जिसकी करते हो उसकी आज्ञा का पालन करते हो। चाहे कस्टमर की सेवा करते हो, कस्टमर जो ऑर्डर देता है वही देते हो उसको। ये नहीं कि वो ऑर्डर दे आपको कपड़े का और आप उसको क्या दे, कांच लेके चले जाए तो घर पे आए ना, वो कहेगा भैया इसका तो ऑर्डर दिया नहीं। तो इसी तरीके से सेवा का अर्थ है। और जो आपने शुरुआत करी थी कि मंदिर जाना, अगरबत्ती जलाना, कुछ दान पात्र में डाल देना, ये धर्म की पूर्ण धर्म नहीं है जी। ये धर्म का एक छोटा सा हिस्सा है। धर्म का अर्थ यह है कि भगवान जो हमें कह रहे हैं उसकी हम आज्ञा का पालन करें। अर्जुन के साथ क्या हुआ? अर्जुन प्रॉब्लम में आया, उसको समझ नहीं आ रहा था उसको क्या करना है क्या नहीं करना है ना जी। यही प्रॉब्लम थी अर्जुन की। तो भगवान ने क्या बताया उसको? भगवान ने कहा जा 11 नारियल फोड़िया, मंदिर में इतनी दक्षिणा कराई हो, इतने ब्राह्मणों को खिलाई आई हो, तेरा काम हो जाएगा। ऐसा कहा क्या? नहीं, भगवद गीता का पूरा ज्ञान दिया। क्या दिया? पूरा ज्ञान दिया। और भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि यज ज्ञात्व मोक्ष से अशुभात, अगर तू इस ज्ञान को जान जाएगा सारे अशुभ से मोक्ष मिल जाएगा। तो ये आपका जो पहला पार्ट था कि सिर्फ अगरबत्ती इंपॉर्टेंट है, टीचर की इज्जत करना इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ टीचर की इज्जत करके रह जाना वो इनकम्प्लीट है। इज्जत करके मतलब उसकी आज्ञा का पालन करना जी। भगवत गीता पे मैं बात शुरू करूंगा आपसे कि अब मैं मेरे ही उम्र के लोगों से ये बात करूं कि क्या आप भगवत गीता के बारे में जानते हैं, तो उनका जवाब आएगा हाँ, हमने पढ़ा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसके आगे कुछ नहीं पता। तो आज इस युग में जहां मेरा हर वक्त, मेरे जैसे यूथ का हर वक्त मोबाइल पे जा रहा है, वहां उस सारे धर्मों के सार गीता से युवा को कैसे जोड़ा जाएगा? आपने जो बोला धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो भगवान कहते हैं कि मैं हर युग में धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। मैं गाड़ी बंगला मोटर देने नहीं आता, परंतु आप मंदिर में जाके क्या मांगते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बीमार हैं और डॉक्टर के पास जाके क्या बोलते हैं? 1 किलो लौकी देना जरा। तो सब्जी की दुकान तो नहीं है, वो तो डॉक्टर है साहब, आपकी जो बीमारी है उसका इलाज करेगा। तो भगवान आते हैं धर्म की स्थापना के लिए, क्योंकि आज धर्म का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों है? अध्यात्म को अब मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, मुझे 1-2 मिनट दीजिएगा, ध्यान को सुनिएगा कि अध्यात्म 2 प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं भगवद गीता के अंदर। 7वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि 2 प्रकार के ज्ञान है, एक भौतिक ज्ञान है, एक आध्यात्मिक ज्ञान है। अब प्रश्न उठता है आध्यात्मिक ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है ज्ञ, जानने योग्य वस्तु जी, ठीक है जी। अब भौतिक के अंदर क्या जानने योग्य वस्तु है और आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर ज्ञ क्या ज्ञात करने योग्य वह चीज है। तो आज प्रॉब्लम क्या आ गई है कि आध्यात्मिक ज्ञान कोई जानता ही नहीं है, जिसके कारण व्यक्तित्व जो है वो अधूरा रह गया जी। और जी अधूरी चीज तो अधूरा ही फल देती है। नीम हकीम खतरे जान। तो इसी तरीके से आज चाहे वो युवा हो, अधेड़ उम्र का व्यक्ति हो, या जो बहुत पैसे कमा चुका है या एक बहुत अच्छी पोजीशन पे आ चुका है, सब के सब अंत में यही कहते हैं कि मुझे कुछ खालीपन लग रहा है। खालीपन क्यों लग रहा है? क्योंकि तेरा व्यक्तित्व ही आधा है और आधे व्यक्ति वाला क्या कार्य करेगा। तो आज के युवा के लिए क्यों विशेषतः युवा के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। मैं भी जब इसमें आया था तो मैं 25 साल का था। कितने साल का? 25 साल। तो मैं आया क्यों था इसमें? मैं इसलिए, मैं क्या ढूंढ रहा था? मैं यही जानना चाह रहा था कि ये आध्यात्म होता क्या है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको कि आध्यात्म क्या बताता है, अब पूर्ण कैसे करता है। आपने पढ़ाई करी है, ठीक है। आपसे मैं एक प्रश्न करूं, क्या बताइए आपकी पढ़ाई में ये बताया गया, क्या ये बताया गया है कि इस जगत की जो सृष्टि हुई है या आपकी जो ये सृष्टि हुई है ये किस लिए हुई है? इसका उत्तर आप ही नहीं बोल रहे। हम IITs में भी लेक्चर दे चुके हैं, IIMs में भी दे चुके हैं, हमने ये प्रश्न किया है, परंतु उन्होंने भी कह दिया हमने तो अभी तक पढ़ा नहीं है। हमने उनके साथ भी चर्चा करी है जो कि प्रोफेसर्स हैं IITs के, जो डायरेक्टर भी IIT के रह चुके हैं, उनसे भी हमने ये प्रश्न किया कि आपके ज्ञान ने क्या आपको बताया कि इस जीवन का, इस सृष्टि का उद्देश्य क्या है? नहीं।
मैंने कहा फिर तो गड़बड़ हो गई ना तो मुझे, क्योंकि आप गाड़ी में बैठने से पहले जानना चाहते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आता है नया, तो पहली चीज क्या होती है, आप जानना चाहते हैं कि वो कैसे चलता है या किस लिए बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है। तो आध्यात्मिक ज्ञान ये उत्तर देता है कि ये किस लिए बनाया गया है, और भौतिक ज्ञान बताता है ये कैसे चलता है। जी।